दोस्तों, हमारे पिछले टॉपिक में एक टॉपिक बच गया था, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जब वाउचर इशू किए जा रहे हैं तब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है या सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल तो उसकी जो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर है उस दिन को सप्लाई मान ली जाएगी। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर्स उस दिन को सप्लाई मान ली जाएगी। अब थोड़ा समझते हैं इसको कैसे। जैसे मैं सपोज करो कि आप रिलायंस में गए और रिलायंस में आपने 5,000 की परचेज़ की, तो रिलायंस कंपनी ने 1,000 रुपये का आपको वाउचर दे दिए। अब उस वाउचर में लिखा हुआ है कि आप जब नेक्स्ट परचेज करने आओगे तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा 3,000 की शॉपिंग करने के लिए। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप गए वहाँ पे तो आपने 3,000 की शॉपिंग करी और आपको 1,000 रुपये का वाउचर्स जो था आपने रिडीम कर लिया, वो नेट पेबल हो गया उसका 2,000 रुपये। तो इस केस में क्या था कि आपने 3,000 रुपये का परचेज़ किया है और 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको सप्लाई जो है उस दिन आइडेंटिफाई नहीं थी कि आप क्या परचेज़ करोगे क्या नहीं करोगे और क्या आपको रिडेम्पशन दिया जाएगा। तो ये वाला केस जो आता है वो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल का आता है। तो जिस दिन आप वाउचर रिडीम करोगे उस दिन आपकी टीओएस मान ली जाएगी। लेकिन अगर वही रिलायंस कंपनी बोलती है कि आप 3,000 की परचेज करोगे और आपको एक कैटल दी जाएगी या फिर एक मयूर चेक दिया जाएगा, अगर ये डिटरमाइन पहले से ही है कि आपको 3,000 रुपये की शॉपिंग करने के बाद आपको एक मयूर चेक या एक कैटल दी जाएगी, तो उस दिन जिस दिन इशू किया गया है वाउचर उस दिन ही आइडेंटिफाइड था कि आपको एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा या फिक्स अमाउंट ऑफ थिंग्स दी जाएगी। फिर उस केस में टीओएस डिसाइड होगी, वो होगी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो इस केस में होगी टीओएस डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और इस केस में होगी टीओएस डेट ऑफ रिडेम्पशन। अब क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इसमें मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आपको बताया था कि इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हमेशा कब होगी? जिस दिन वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसी दिन आपको टीओएस मान ली जाएगी। पर जिस दिन अमाउंट रिसीव होगा उसी दिन हम उसको मान लेंगे, जिस दिन अमाउंट रिसीव होगा उस दिन टीओएस मान ली जाएगी। दोस्तों, ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाओ और टेलीग्राम से ये नोट्स आप डाउनलोड। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कैरी करने वाला मार्क्स CME इंटर के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि इसके अंदर जो केसेस चलते हैं वो थोड़े डिफरेंट चलते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड्स। तो TOS इन फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर हम देखेंगे 3 केस हैं TOS डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि इनवॉइस जो है विद इन टाइम इशू हुआ है। TOS इन फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनवॉइस जो है विद इन टाइम इशू हुआ है। अगर विद इन टाइम इशू हुआ है तो उसको लेजिंग, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ आती है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट। डेट ऑफ इनवॉइस अगर आ जाता है पहले तो डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएंगे। अगर डेट ऑफ रिसीट आ गई तो डेट ऑफ रिसीट मान ली जाएंगे, यानी कि जो भी सबसे पहले आएगा उसको TOS मान ली जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे केस की। इफ़ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, यानी कि सप्लायर ने इनवॉइस टाइम से आपको इशू नहीं किया है, तो उस केस में क्या देखेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ रिसीट। जो भी पहले आएगा उसको ही हम TOS मान लेंगे। जो भी पहले आएगा उसको TOS मान लेंगे। थर्ड केस क्या है, इफ़ TOS कैन नॉट बी डिटरमाइन एज पर 1 और 2, यानी कि ये नहीं पता चल पा रहा है कि इनवॉइस विद इन टाइम हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या करेंगे, जिस दिन रिसीपर ने अपने बुक्स के अंदर एंट्री दिखाई हुई है उसी दिन को TOS मान लेंगे। सिंपल है ये। तो अब हम थोड़ा सा ये क्या हमने लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब अगर TOS 1 या 2 में से नहीं फिक्स हो पा रहा है तो जिस दिन रिसीपर ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी है उस दिन कोई TOS फिक्स हो जाएगा और टैक्स की लायबिलिटी भी वही से बन जाएगी। अब हम बात करते हैं TOS इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। इसमें थोड़ा सा देख लो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो TOS इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज में सिर्फ 2 चीज़ देखनी है आपको, डेट ऑफ पेमेंट और इमीडिएटली 60th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जो भी सबसे पहले आएगा उसको ही TOS मान लेंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स TOS मान लेंगे।
तो TOS इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज में से दो ही चीज़ देखनी है आपको, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर जो भी पहले आएगा उन दोनों में से तो उसको ही TOS बोलेंगे। अब एडवांस अप टू, हाँ इसमें छोटा सा टॉपिक ये भी है कि एडवांस और रिसीव, एडवांस रिसीव फ्रॉम रिसीवेंट्स। अगर एडवांस मिला है इन केस और एंट्रिंग ऑफ सर्विसेज, तो TOS उसी दिन मान लीजिए जिस दिन एडवांस रिसीव हुआ है, अगर उसका अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा है तब। अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ एडवांस के केस। अब एडवांस जो है दो तरीके से रिसीव होता है, दो तरीके से मतलब एक एडवांस रिसीव होता है गुड्स के लिए, एक एडवांस रिसीव होता है सर्विसेज के लिए। तो एडवांस रिसीव होता है जो गुड्स के लिए होता है उस पर TOS एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर एडवांस रिसीव होता है सर्विसेज के लिए तो TOS रिसीव एप्लीकेबल है, लेकिन उस केस में ये है कि अगर 1000 से ज़्यादा एडवांस रिसीव हुआ है तभी उस पर TOS एप्लीकेबल होगा, और वो TOS एप्लीकेबल हो जाएगा जिस दिन एडवांस रिसीव हुआ उसी दिन से। तो सप्लायर को उस केस में TOS बनाना है, TOS मानना है और टैक्स पेगा मैं लॉरी को वीडियो। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे वाउचर्स का केस है, TOS इन केस ऑफ वाउचर्स वो भी सेम ही है जैसा कि गुड्स के अंदर है। TOS इन केस ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी वो भी सेम है जैसा कि इसके अंदर है। अब सबसे लास्ट में बच गया कि अगर हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि TOS कब डिसाइड करेंगे, यानी कि रेजिडेंट केसेस, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब अगर कोई सप्लायर है, इन केस पीरियोडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल, अगर सप्लायर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता है तो डेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, अगर नहीं करता है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को TOS बोले।